हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिल एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी हमारी ये वीडियो देख सकें। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आइए जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। कि एवरी composite number can be expressed as a product of primes। तो जो भी composite नंबर होंगे वो अगर हम एक्सप्रेस कर दें इन द फॉर्म ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे किसी भी कंपोजिट नंबर को, और एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो जो भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो यूनिक होगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, उसका जो भी ऑर्डर वो मैटर नहीं करेगा जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर होंगे, आई होप आपको पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। नहीं पता तो मैं आपको आगे बताता हूं कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर के कौन से होते हैं, जिसका फैक्टर इटसेल्फ द नंबर और 1 होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। उन सारे प्राइम नंबर्स को अगर आप निकाल के सेपरेट कर दो तो जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है वो क्या होते हैं, आपके कॉम्पोजिट नंबर्स। तो जितने भी कॉम्पोजिट नंबर का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा उसका ऑर्डर मैटर ना करे, वो हमें कौन बताता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 140 है। अगर मैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। सबसे पहले 2 पे करते हैं इसको। 2 2 7 14, साथ में 0। नेक्स्ट 2 35। अब बच्चे देखो 35 आपका 5 के टेबल पे भी आता है, 7 के टेबल पे भी आता है, बट मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप चाहे पहले 5 लिखो चाहे 7 लिखो, ये आपकी मर्जी है। सब अपने अपने तरीके से करते हैं, आप भी अपने तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 5, तो 5 7 से 35, देन 7 1। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहां पर आपके पास 2 5 7 ये सारे क्या है, प्राइम्स नंबर्स हैं, और इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे मैं 5 पहले लिखूं, चाहे मैं 7 पहले लिखूं, चाहे मैं 7 को स्टार्टिंग में लिख दूं, वो मैटर नहीं करता। ये हमें कौन बताता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके साथ हम आगे चलते हैं और आगे देखेंगे हम एलसीएम एचसीएफ क्या होता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 1। वो क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट टाइम जो हमने थ्योरम किया था उसमें क्या था कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब 6 और 20 मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो बच्चे ये क्या है आपके पास, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो कैसे कर सकते हैं। वैसे कुछ स्कूलों में या कुछ जगहों पे आपको ये एक साथ भी एलसीएम लेना सिखाएंगे, कहीं पे आप सेपरेट भी ले सकते हो। बच्चे दोनों मेथड में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं 6 को सेपरेट लूं और 20 को सेपरेट करूं, हाँ जी, 6 का बताओ बच्चे क्या होगा, तो 2 3 जा 6 3 1, ये यहाँ पर एंड हो गया। अब 20 का क्या होगा, 2 10 2 5 5 1। तो 6 का आपके पास क्या आया, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, एंड 20 का आपके पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हमारे पास आ गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर इसमें से मैं देखूं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, तो जो भी आपका कॉमन, अब एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो कॉमन आ रहा है। तो आपके पास देखो कि इन दोनों में मेरे पास क्या है,
2। इसके अलावा और कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा मुझे, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। क्लियर। एचसीएफ का यही मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों नंबर में मतलब 6 और 20 में हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास 2। इसके अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। फिर हम बात करते हैं एलसीएम की। अब एलसीएम क्या होगा, जो भी आपका ये कॉमन नंबर आया उसको आपने वन टाइम लिखना है, रिपीट नहीं करना उसको, उसको आपने वन टाइम लिखना है। रेस्ट ऑफ द नंबर जो बच गए हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, अब एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एम क्या है आपका, मल्टीपल लीस्ट कॉमन, मतलब जो कॉमन नहीं है, रेस्ट ऑफ द जो नंबर्स हैं उन सब का मल्टीपल, साथ में जो कॉमन है उसको सिर्फ वन टाइम लिखना है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब यहां देखो एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास, 2 3 जा 6 और 10, 60 आपके पास आ गया एलसीएम। तो ये तो था बच्चे सिंपल मेथड। अब आपके पास कभी भी जरूरी थोड़ी ना है कि छोटे नंबर ही आएंगे या छोटे कंपोजिट नंबर ही आएंगे। अगर आपके पास बड़े नंबर्स आ जाए तो आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे, तो आइए देखते हैं छोटा सा फॉर्मूला, और उसको इसी एग्जांपल पे अप्लाई करके देखेंगे क्या वो अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रेज कर दूं। हाँ जी, अब देखो बच्चे आपके पास 6 का जो आया था प्राइम फैक्टर वो क्या आया था, 2 × 3, और 20 का क्या आया था कि 2 × 5, जिसमें हमारे पास एचसीएफ गिवन था। एचसीएफ हमने फाइंड किया था, कितना आया था वो 2 आया था। जब हमने एचसीएफ निकाल लिया, अगर मुझे बोला जाए कि आपके पास ये दो नंबर है, उसमें आपके पास एचसीएफ गिवन है, अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो क्या मैं एलसीएम विदाउट वो मल्टीप्लिकेशन के मेथड से निकाल सकता हूँ? तो आइए देखते हैं कि अगर मैं देखूं कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, कौन से दो नंबर है हमारे पास, 20, वो क्या होगा आपके पास, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 620 अपॉन HCF ऑफ द टू नंबर्स 6 एंड 20। अब इस मेथड से देखते हैं हमारा आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं। तो आपके पास एलसीएम है 620 का, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 6 × 20 डिवाइडेड बाय, अब एचसीएफ आपने क्या निकाला था यहाँ पर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो अब देखो बच्चे डिवीजन में हमारे पास कटिंग हो जाती है, तो 6 × 10 क्या आ रहा है आपके पास 60। तो एलसीएम आपके पास क्या आया 60, और यहाँ भी आपका एलसीएम क्या आया था, सेम आया था। अगर हम यहाँ देखें 2 × 3 × 2 × 5 विच इज इक्वल टू 60। जब भी आपके पास दो छोटे कंपोजिट नंबर हो तो आप इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो, बट अगर ये कंपोजिट नंबर आपके पास बड़े आ जाएं तो उस टाइम पे आपने इसका यूज करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए और फटाफट से आपके आंसर आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। वो क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो सबसे पहले हमने एचसीएफ निकालना है और लास्ट में क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले हम बच्चे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सॉल्यूशन 96 एंड 404, हाँ जी 96 का बच्चे बताओ पहले, सबसे पहले क्या होगा, 2 पे गया, 2 2 जा 4, हाँ जी 2 पे गया, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 पे गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 पे गया, आपके पास आया 12। नेक्स्ट 2 पे गया, आपके पास क्या आया 6। नेक्स्ट 2 पे गया 3, फिर बच्चे 3 पे गया तो 1। ये आपके पास आ गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं 404 का क्या आता है। सबसे पहले 2 पे गया तो 202, फिर आपके पास 2 पे गया तो 101,
अब बच्चे 101 जो है वो आपका क्या है? हाँ जी जल्दी से बताइए। इट्स अ प्राइम नंबर। तो 10 नंबर इट्स सेल्फ आएगा बच्चे, तो 1011। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 96 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, और 404 का क्या आया? 2 इंटू टू इंटू 101। अब सबसे पहले उसने क्या बोला था हमें कि फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ आपके पास क्या आ रहा है? मैंने क्या बताया था आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है बच्चे इसमें? देखो यहाँ पर एक 2 मुझे कॉमन मिल रहा है और एक और 2 मुझे कॉमन मिल रहा है इन दोनों में। इसके अलावा कोई भी कॉमन है तो नहीं, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो आपके पास एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 इंटू टू। अब मैंने क्या बोला था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का क्या मतलब होगा? इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा? 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास कितना आ गया? 4। मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 4। लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो उसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्या निकालेंगे अब? इसका एलसीएम। तो आपके पास एलसीएम, मैं यह साइड पे कर देता हूं। एलसीएम ऑफ टू नंबर क्या है आपके पास? 96 कॉमा 404 इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 96 404 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 96 404। तो यही फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो आपके पास अब एलसीएम आपने फाइंड करना है। तो एलसीएम 96 404 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय एचसीएफ है। एचसीएफ आपने कितना निकाला था? 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। अब यहाँ कटिंग हो सकती है, तो हाँ जी बच्चे कटिंग करते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया 101। अब आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 96 इंटू 101। तो फटाफट से बताओ क्या आंसर आ रहा है? 96 इंटू 101। तो 96 इंटू, हाँ जी आपने कर लिया होगा आई होप। तो इसका आंसर आएगा 9696। अब बच्चे अब अगर आपको ये पता नहीं चला कैसे आया तो मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ। यहाँ देखिए आप 101 है, तो मतलब आपने 96 को 101 से मल्टीप्लाई करना है। मींस पहले 1 को किया तो यहाँ 96 आया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 0 नंबर, फिर 2, फिर 96 को करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 69। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है? 9696। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमने करना है 672 और 120 का। तो सॉल्व करते हैं। 6, हाँ जी बच्चे बताइए 6 का क्या आएगा? 2 3 और 3 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर है? 72। हाँ जी 72 का बच्चे क्या आएगा? सबसे पहले हम इसको 2 पे करेंगे। हाँ जी नेक्स्ट बताइए। फिर 2 पे जा रहा है, नेक्स्ट फिर 2 पे जा रहा है ये, फिर बच्चे किस पे जा रहा है? 3 पे। हाँ जी खत्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर है? 120। हाँ जी ये भी 2 पे जा रहा है, फिर बच्चे फिर से 2 पे जा रहा है, फिर से 2 पे जा रहा है। हाँ जी 3। हाँ जी। तो अब हमने इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो अब इनमें से हमने क्या देखना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो इनको पहले लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। 2 इंटू 3, नेक्स्ट है हमारे पास 72, उसमें भी क्या है? 2। अब बच्चे देखो अब हमने कॉमन निकालना है, तो जो भी चीजें हमारे पास गिवन है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। जैसे 2 3, इसमें भी 3 है, उसको मैंने एक साथ लिख दिया। रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास क्या आएंगे? 2 2 और 3। ये हो गया 72 का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 120। तो उसका हमारे पास क्या आ रहा है? 2
इंटू उसमें भी हमारे पास 3 है, फिर रेस्ट नंबर हमारे पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हमने सारे नंबर देख लिए, हम आप लिख लिए हैं। तो अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या है। तो सबसे पहले बच्चे देखो, एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमारे पास तीनों नंबर का हमने कॉमन देखना है, ये नहीं देखना कि आपने 72 और 120 में ये भी कॉमन है तो आप उसको मार्क कर दो। हमने तीनों में से कॉमन देखना है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ दिस नंबर, उसने तीनों का एक साथ पूछा है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। अब सेम मेथड फॉर्मूला यूज करेंगे और हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 672 एंड 120 का, वो क्या हो जाएगा आपके पास। तो इसको हम जनरल मेथड से भी कर सकते हैं और आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो। तो मैं सिंपल इसको निकाल रहा हूं, आपके पास एचसीएफ आया था 6 इंटू रेस्ट ऑफ द नंबर क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहां से बच्चे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो 6 इंटू 24 आपका कितना हो जाएगा 4 144 इंटू 10 आपके पास कितना आ जाएगा 1440। ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चे जो भी हमने ये 3 एग्जांपल की है इसकी बेस पे ही आपका एक्सरसाइज 1.1 है, तो प्लीज उसको सॉल्व करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।